हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो आज मैं आपको सीयूटी यूजी की जितनी भी अभी तक की अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या चला है और आगे क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन है जैसे बीएचयू, डीयू, एयू, इनके पोर्टल वगैरह कब तक ओपन होंगे, क्या चांसेस हैं, लास्ट ईयर कब ओपन हुए थे, इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कि जो बहुत बड़ी अपडेट है कि जो कल पेपर है आपका 28 मई को, वो आपका कैंसिल हो गया है, ये आपको पता ही होगा। ये ऑफिशियल न्यूज़ एनटीए ने रिलीज़ की है जिसमें लिखा भी है कि आपका जो पेपर है 28 मई का, ये आपका कैंसिल हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है, ये अभी इसकी कोई मतलब डेट नहीं आई है कि कब ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपका पेपर ये जून में होगा, जून की फर्स्ट वीक तक मान के चलिए आपका पेपर ये होगा। अभी कोई ऐसी डेट आई नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपका पेपर उसी बीच होगा। अब ये तब आपका पेपर इस बीच होगा तो इस जाहिर सी बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन में डिले देखने को मिल सकता है और रिजल्ट में भी डिले देखने को मिल सकता है। देखिए, रिजल्ट और जो आपका अ, ये आंसर, प्रोफेशनल आंसर की, सबसे पहले तो आपकी प्रोफेशनल आंसर की आती है सीयूटी यूजी की। वो आपकी ऑनलाइन आपको, जहाँ पे आप जिस पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे, वहीं पे आपको दिखती है। तो वो सबसे पहले आती है, तो फिर आप उसको चैलेंज करते हैं, देन आपका 1 वीक आपको टाइम मिलता है। फिर उसको, उसमें जो भी चेंजेस अगर करने रहते हैं चैलेंज के बाद, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। ये प्रोसेस रहता है। अभी आगे तब आपके आंसर की आएगी, प्रोफेशनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, देन रिजल्ट आपका, तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी आपकी ये सबसे पहले ये आपकी प्रोफेशनल आंसर की आती है। तो अभी तक जो आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो पेपर है ये कैंसिल हो गया 28 वाला। तो अब जाहिर सी बात है ये जून में आपके पेपर होंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका जो CSAS पोर्टल होता है, इसमें आपका 2 फेज़ में रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सबसे पहले आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है एज़ कम्पेयर टू अगर बीएचयू या एयू का देखें। इनका काफ़ी लेट से होता है, और बीएचयू और एयू का तो ये है कि इनका साथ ही साथ ओपन होता है, मतलब एक ही साथ रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं और एक ही साथ इनकी काउंसलिंग प्रोसेस पूरा होता है। अब जो लास्ट ईयर था, ये आपका जो फेज़ था, ये आपका 17 जून से स्टार्ट हो गया था। पेपर भी क्योंकि उस साल आपके लास्ट ईयर आपके टाइम पे हो गए थे, टाइम पे साल भी हुए हैं, बट कई सारी चीज़ें आपकी इस पे इफेक्ट करती हैं। जैसे अब लास्ट ईयर तो नीट का पेपर नहीं लीक हुआ था, बट इससे पहले वाले साल में आपका पेपर हुआ था लीक। तो उस वजह से भी सीयूटी यूजी का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी डिले कर दिया गया था। तो अब इस साल आपका जो नीट का एग्ज़ाम है ये भी कंडक्ट होना है। तो नीट इस सीयूटी एनटीए इस पे भी फोकस करेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। प्लस अब यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने भी क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे अब एयू जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें जो आपका पीजी का होता है, ये अलग से यूनिवर्सिटी कराती है। मतलब ये सीयूटी पीजी के थ्रू नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी अपना पीजीएटी एक एंट्रेंस होता है एग्ज़ाम, वो उसके साथ कंडक्ट कराती है। तो अभी पीजीएटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अभी फिर इसका एग्ज़ाम होगा। तो जहाँ तक है कि रजिस्ट्रेशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो आपको जुलाई में ही ओपन, मतलब जहाँ तक है पूरी उम्मीद है कि आपका जुलाई में ही ओपन होगा। क्योंकि मोस्टली ये रहता है कि रिजल्ट के बाद ही आपका आता है, लेकिन लास्ट ईयर ये था कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही अपना सीयूटी यूजी के रिजल्ट से पहले ही अपना पोर्टल ओपन कर दिया था। तो वो जो भी आपको अपडेट रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। तो सेम ऐसे ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप देखेंगे कि पेपर जो आपका 28 वाला ही कैंसिल हुआ है, तो जाहिर सी बात है जून में शिफ्ट होगा। तो आपको थोड़ा बहुत डिले इसमें भी देखने को मिल सकता है। पहले आपका फेज़ 1 का स्टार्ट होगा, फिर फेज़ 1 आपका चलेगा, फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इन सब चीज़ों में आपको टाइम देखने, मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है। अब बीएचयू का भी जो एडमिशन पोर्टल था वो भी लास्ट ईयर 16 जुलाई, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद डीयू के पोर्टल से, मतलब डीयू के एडमिशन पोर्टल के बाद ओपन हुआ था वो। तो कई सारे बच्चे क्या कहते हैं, जिनको डीयू में एडमिशन मिल जाता है तो वो ले लेते हैं और आधा कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिनको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे वो अपना नॉर्थ कैंपस में चले जाएंगे, फिर बचता है बीएचयू। फिर बीएचयू और एयू में भी ये रहता है कि जिनको अगर बीएचयू मिल जाता है मेन कैंपस, तो मोस्टली वो बीएचयू की तरफ जाते हैं। बट अब ये देखा गया है कि जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका लास्ट ईयर से एनईपी कोर्स आ गया है,
तो बच्चे अब ये नहीं ले रहे कि मुझे अगर बीएचयू मिल रहा है तो मैं क्या कहते हैं मैं बीएचयू ले लूँ, अगर उनको एयू मिल रहा है तो वो एयू भी ले लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो अब इस वजह से क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारा कंपटीशन बहुत पहले ही कम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन इन दोनों यूनिवर्सिटी से बहुत पहले ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, और मतलब मान के चलिए पहले से इनमें सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बीएचयू और डीयू का साथ साथ चलता है, तो अब इस बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को इस कट ऑफ में एयू में मिल गया, अगली राउंड के लिए मैं वेट करूं या नहीं करूं। तो वो सब चीज़ें तो अभी आपको आगे हम बताएंगे कि कब क्या कैसी चीज़ करनी है, कि आपको क्या बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्या किस कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। तो अभी तक ये मान के चलिए कि आपके जो रिजल्ट है सीयूटी यूजी का ये जुलाई में आने के चांसेस हैं, और आपकी जो काउंसलिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो तो आपकी जून में स्टार्ट हो सकती है, जून में ही होगी ऑलमोस्ट, और एयू और बीएचयू की आपकी जुलाई में ही होगी। अब इसकी जो काउंसलिंग जो होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ये समर्थ पोर्टल पे होती है, सेम बीएचयू की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना अलग रहता है, वो वो भी आपका पोर्टल रहता है जिसमें आपको मैंने बताया ना सी एस एस पोर्टल। अब बाकी आपको जो भी मतलब डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट आपके पेपर एंड हो चुके हैं। जो पेपर कैंसिल हुए हैं वो जल्द ही एनटीए उसको भी रिलीज़ करेगा, वो भी हम आपको बता देंगे कि कब पेपर ऑफिशियल न्यूज़ कब आएगी, कि कब 28 तारीख वाला पेपर होगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ को आप लोग मतलब फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी सीयूटी यूजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज हमारा ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव करके है। बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।